हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुकेश पत्नी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो घूमने जा रहे हैं कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और इसको घूमने के लिए चल रहे हैं और हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। कीर्ति स्तंभ इसे 1460 ईस्वी में बनवाया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इस प्रशस्ति को उनके पुत्र कवि महेश ने पूरा किया। इस पर तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ ने हमीर सिसोदिया को विश्व घाटी पंचानन कहा गया। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मोकल जी का शिलालेख। समाधीश्वर मंदिर का निर्माण परमार वंशीय राजा भोज ने करवाया और महाराणा मोकल द्वारा समाधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसे मोकल मंदिर भी कहा गया है। चलिए जानते हैं इतिहास के बारे में। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कुछ दिनों तक चित्तौड़ में रुककर अपने पुत्र खिजन खां को चित्तौड़ का शासन सौंपकर दिल्ली लौट गया। उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजनाबाद रख दिया। खिजना खां चित्तौड़ दुर्ग व आसपास के मंदिर को तुड़वाकर किले पर पहुंचने के लिए गंभीरी नदी पर पुल बनवा दिया। इस पुल में शिलालेख भी चुनवा दिए जो मेवाड़ इतिहास के बड़े प्रमाणिक हैं। चित्तौड़ किले की तलहटी में एक मकबरा बनाया, जिसमें लगा एक फारसी लेख में किसी तुगलक शाह बादशाह ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया। साथ ही उनके आमिर खुसरो भी थे। इस युद्ध का वर्णन अपने ग्रंथ में तारीख-ए-अलाई खजाइन उल फतूह में भी किया गया। खिजन खां छोटा था, इसलिए सारा कार्यभार मालिक साहिब नाम के गुलाम को दिया, लेकिन बाद में वो वाघेला राजा कर्ण के भय से किले से भाग गया। तब खिलजी ने चित्तौड़ का शासन एक हिंदू राजा को सौंपने पर विचार किया गया। खिलजी के शासन में खिजन खां से मालदेव चौहान को सौंप दिया, जो कानड़ देव का भाई था, जिसने एक बार खिलजी की जान बचाई थी जब जालोर किले पर आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन जब मरण शैया पर था, तब चित्तौड़ पर शासन के लिए अंदरूनी विद्रोह हो गया। 1321 में मालदेव की मौत के बाद सिसोदिया वंश के अमीर सिंह के पास चित्तौड़ का शासन आ गया, जो आज भी गोयल वंश के शासन में रहा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़, इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, जिसने तुर्कों को गुजरात से निकालकर गुजरात का उद्धार किया। रावल समर सिंह के 2 पुत्र रतन सिंह एवं कुंभकर्ण थे। रावल रतन सिंह को मेवाड़ का शासन मिला, जबकि कुंभकर्ण ने नेपाल में शाही वंश की स्थापना की। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित स्तंभ है। इसका निर्माण 1437 में मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर युद्ध के विजय स्मारक के रूप में बनवाया। 122 फीट ये ऊंचा है। इसकी 9 मंजिल है, डमरू के आकार का है और ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ इसमें है। और अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर, पितामह विष्णु की यहाँ पर 1852 में इस पर बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया। महाराणा स्वरूप सिंह और ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। डॉक्टर गार्डस ने इसे मूर्तिकला का विश्व कोश कहा। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों जो स्तंभ हैं वो एक समान ही हमें नज़र आते हैं, परंतु जो कीर्ति स्तंभ है वो सबसे पुराना स्तंभ है और उसके बाद में विजय स्तंभ बनाया गया है। कीर्ति स्तंभ के ही स्थापत्य कला को और उसकी चित्रकारी को ही देखकर विजय स्तंभ बनवाया गया है। विजय स्तंभ में भगवान के मूर्तियाँ इसमें बनाई गई है, हिंदू मूर्तियाँ बनवाई गई है और भगवान
राम लक्ष्मण महाभारत रामायण के जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को भी इसमें उकारा गया है। और भगवान शंकर के जो डमरू है उसके रूप में ये इमारत बनी है जो नीचे से और ऊपर से एक जैसी होती है और मध्य में जाकर इसका आकार छोटा हो जाता है, इसीलिए यह डमरू के स्वरूप की तरह दिखता है। जो भगवान शंकर को समर्पित यह स्मारक था। कीर्ति स्तंभ में कई शासकों ने इसमें निर्माण कार्य करवाया, जिसमें हम्मीर देव और जैन परिवार और अलाउद्दीन खिलजी में भी इसमें निर्माण कार्य करवाया। जब राणा कुंभा युद्धों में हारने लगे और उनके पास धन का अभाव होने लगा, तब जैन परिवार ने उनकी मदद करी और उन्होंने राणा कुंभा को धन देकर सहायता करी। और इसीलिए जो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में जैन मंदिर बनवाए और भामाशाह की हवेली बनवाई और कीर्ति स्तंभ बनवाए। तो इसी तरीके से उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और ये मिली जुली सभ्यता हो गई, राजपूती सभ्यता, जैन सभ्यता और मुगल सभ्यता का मिश्रण रहा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ के इतिहास में इतिहासकारों के मतों में भिन्नता पाई गई और सभी इतिहासकार अपने अलग अलग मत यहाँ रखते हैं। तो हम चित्तौड़ की जो इतिहास हमने बताया उन्हीं मतों में से निकाला गया है। अतः मुकेश बरथुनिया चैनल के द्वारा दी गई जानकारी को ज्ञानवर्धक जानकारी मानकर ही इतिहास का मूल्यांकन करें। धन्यवाद। थैंक यू।